गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश रीड 2022 लैंग्वेज सेकंड लेवल 2 इंग्लिश। हम यस्टरडे बात कर रहे थे लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में। लिंकिंग डिवाइसेस जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। उसी के बाद मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। तो लिंकिंग डिवाइसेस की जो एक्सरसाइज है वो आज हम करने जा रहे हैं। देखो, अभ्यास एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें पूर्ण करने में, हमारे किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हम लिंकिंग डिवाइसेस की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप सभी अटेंशन रहेंगे और हम इसमें काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा टॉपिक मैंने बताया आपको जैसा कि लिंकिंग डिवाइसेस, आपको पता है लिंकिंग डिवाइसेस, कंजंक्शन, कनेक्टिव आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब आगे हम बात कर रहे हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं और एग्जाम्पल्स के लास्ट में मैंने कनेक्टिव लिखा है, जिस कनेक्टिव से हमें इस सेंटेंस को कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो प्रत्येक जो सेंटेंस, ये 2 वाक्य हैं, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं इसमें 2 वाक्य हैं। 2 वाक्य को जोड़कर कंबाइन करके कनेक्टिव का प्रयोग करते हुए हमें उसको एक ही वाक्य में सेटल करना है। देखो, पहला वाक्य है ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। देखो, इंग्लिश को समझना इतना कठिन नहीं है, वो अलग बात है। अगर हम उसको सही तरीके से बोलते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी लर्निंग हो जाती है। देखो, यहाँ हमें हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, 2 बातें हुई है। वह अंग्रेजी समझ सकता है, मतलब अंग्रेजी के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और ही कैन स्पीक इंग्लिश, और वह अंग्रेजी बोल सकता है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिव दिया गया है एंड, मतलब इन दोनों वाक्यों को हमें एंड से जोड़ना है। अब देखो, एंड और बोथ, एंड दोनों से हम जोड़ सकते हैं, पर जैसा कि यहाँ दिया गया है एंड से जोड़ना है तो हमें ये एंड से हम इसको जोड़ेंगे। पहले हम देखेंगे किसी भी वाक्य को हम एंड से जोड़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि दोनों जो वाक्य हैं उसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल इक्वल है, समान हैं, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो डिफरेंस है उन्हीं को हमें एंड से जोड़ना है। देखो, यहाँ पर है ही कैन अंडरस्टैंड और ये है ही कैन स्पीक, और पीछे इंग्लिश है और ये इंग्लिश है। तो 2 बार जो इंग्लिश आ रहा है वो 2 बार नहीं लिखकर हम 1 बार लिखेंगे। अब देखो, पहले तो हम लिखेंगे ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ तो है अंडरस्टैंड मतलब समझना, और यहाँ है स्पीक मतलब बोलना। ये जो वर्ब है मतलब दोनों वर्ब को एंड से जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा? ही कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश। देखो आप, ही कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश। तो जो वाक्य दिए गए हैं 2, ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश और ही कैन स्पीक इंग्लिश, दोनों वाक्यों को हमने एंड से जोड़ा तो हमारे पास एक वाक्य बन गया कि ही कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश। वह समझ सकता है और बोल सकता है क्या? इंग्लिश। तो दोनों वाक्यों को हमने एंड से जोड़ दिया। और एंड का जो मीनिंग होता है वो आप जानते हैं, क्या होता है? और। चलो इसी क्रम में आगे चलते हैं। ये पहला सेंटेंस हुआ। सेकंड, ही वॉज पुअर, ही इज हैप्पी। ही वॉज गलत लिख दिया यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम इज। ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट, और इसको हमें कनेक्टिव से जोड़ना है। किससे? बट से। बट का मतलब आप जानते हैं, बट जहाँ भी होता है उसका मीनिंग क्या होता है? विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो ये लिखा हुआ है ही इज पुअर और ही इज हैप्पी। तो देखो, ही इज और ही इज दोनों में समान है। हम यहाँ लिखेंगे ही इज पुअर बट हैप्पी। क्या बन गया? ही इज पुअर बट हैप्पी।
वह गरीब है परंतु क्या है, खुश है। तो देखो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, दोनों वाक्यों को जब हम कनेक्टिव से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास वाक्य बन के आएगा ही इज पुअर बट हैप्पी। थर्ड सेंटेंस है शी हियर्ड द न्यूज, शी हियर्ड द न्यूज, शी वॉज ग्लैड, उसने समाचार सुने और वह प्रसन्न हुई, खुश हुई। और इसको हमें जोड़ना है किससे, व्हेन से। व्हेन का मतलब होता है जब, व्हेन मतलब जब। किसी भी वाक्य में अगर व्हेन बीच में आता है तो इसका निकलता है जब, और किसी वाक्य के अगर शुरुआत में आता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो इसका मतलब निकलता है कब, ये टाइम पूछता है। देखो सी हियर्ड द न्यूज, शी वॉज ग्लैड, तो देखो ये कैसे बनेगा, सी हियर्ड द न्यूज और शी वॉज ग्लैड, तो हम इसको लिखेंगे व्हेन सी हियर्ड द न्यूज, ये सीधा बन जाएगा व्हेन सी हियर्ड द न्यूज शी वॉज ग्लैड, शी वॉज ग्लैड। जब उसने, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, जब उसने समाचार सुने वह प्रसन्न हुई। कुछ भी नहीं करना है, जो बात पहले हुई है उसके साथ व्हेन को हमें जोड़ना है। व्हेन जहाँ लगाएंगे तो जो दो घटनाएं हो रही है, तो जो घटना पहले हो रही है जिसके बारे में बताया गया है तो उस घटना के साथ हम क्या जोड़ देंगे, व्हेन जोड़ देंगे। तो देखो ये सेंटेंस है शी हियर्ड द न्यूज़ और शी वाज ग्लैड, वह उसने समाचार सुने, उसे खबर मिली और वह प्रसन्न हुई। तो इसको जब व्हेन से जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा व्हेन शी हियर्ड द न्यूज़ और शी वाज ग्लैड। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस है हमारे पास आई ट्रस्ट हिम। देखो ये ट्रस्ट वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना भी पड़ता है, परंतु कभी कभी बाय मिस्टेक फेल हो जाता है। देखो आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, और ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। और ये जो दोनों वाक्य हैं आई ट्रस्ट हिम और ही इज ऑनेस्ट, इसको जोड़ना किससे है, बिकॉज से। और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो देखो आई ट्रस्ट हिम और ही इज ऑनेस्ट, इसको जोड़ना है बिकॉज से, मैं उस पर विश्वास करता हूँ और ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो कैसे जोड़ेंगे, आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्यों, क्योंकि वो ईमानदार है। तो हमारे पास जो सेंटेंस है आई ट्रस्ट हिम और ही इज ऑनेस्ट, जब इसको बिकॉज से जोड़ेंगे तो वाक्य निकल के आएगा सामने आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। तो देखो अभी हमने ये 4 सेंटेंस करे हैं। अगला सेंटेंस है, इसको समझेंगे, राजीव इज ब्रेव। देखो कितनी अच्छी बात कही है, राजीव इज ब्रेव, राजीव क्या है, वीर है, बहादुर है। और मुकुल इज इक्वली ब्रेव, और मुकुल भी उसके बराबर ही ब्रेव है। इक्वली मतलब समान रूप से, इक्वली बोले तो समान रूप से। तो देखो राजीव इज ब्रेव, मुकुल इज इक्वली ब्रेव, इसको हमें जोड़ना है एज से। किससे जोड़ना है, एज से। और एज का प्रयोग मैंने आपको बताया था, एज का प्रयोग जो होता है वो उतना जितना उतना के अर्थ में होता है, जितना उतना या जितनी उतनी के अर्थ में होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। तो देखो यहाँ बताया है राजीव इज ब्रेव और मुकुल इज इक्वली ब्रेव, तो ये सेंटेंस बनेगा राजीव इज एज ब्रेव एज मुकुल। देखो कितना बड़ा सेंटेंस था, कितना छोटा हो गया। राजीव इज एज ब्रेव एज मुकुल, राजीव उतना ही बहादुर है जितना मुकुल। तो क्या बन गया सेंटेंस,
राजीव इज ब्रेव और मुकुल इज इक्वली ब्रेव, जब इसको एज से हमने जोड़ा तो सेंटेंस बना राजीव इज एज ब्रेव एज मुकुल। अगला सेंटेंस है मोहन वाज पुअर और ही वाज प्राउड। मोहन वाज पुअर, देखो ये भी अलग बात हो रही है। मोहन वाज पुअर और ही इज प्राउड। मोहन क्या है, गरीब था, और फिर भी ही वॉज प्राउड, फिर भी वो क्या करता था, अपने आप में प्राउड महसूस करता था। और इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है ऑल्दो येट से। ऑल्दो और येट से, ऑल्दो और दो, ये हमने पढ़े थे ऑल्दो ओब्लिक दो, ये दोनों पढ़े थे साथ में। दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं, इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो दो और इसके साथ जोड़ना है हमें येट। तो देखो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्दो। ऑल्दो मोहन वॉज पुअर, ऑल्दो मोहन वाज पुअर, यद्यपि हालांकि मोहन गरीब था। अब देखो यट लगाना है तो कोमा नहीं लगाएंगे, फिर यहां लिखेंगे यट ही वॉज प्राउड। यद्यपि मोहन वॉज पुअर, हालांकि मोहन गरीब था, फिर भी क्या करता था, प्राउड करता था। तो देखो ऑल्दो और ये एट दोनों से हमने इस वाक्य को कनेक्ट किया है। सेंटेंस है मोहन वॉज पुअर ही वाज प्राउड, और ऑल्दो एट से जोड़ने के बाद सेंटेंस बन गया ऑल्दो मोहन वाज पुअर येट ही वाज प्राउड। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि पास्ड द टेस्ट। रवि पास्ड द टेस्ट और रीटा ऑल्सो पास्ड द टेस्ट। रीटा ऑल्सो पास्ड द टेस्ट। और दोनों जो सेंटेंस है इसको हमें कनेक्ट करना है किससे, एज वेल एज से। एज वेल एज से देखो एज वेल एज से हमें इसको कनेक्ट करेंगे। सेंटेंस है रवि पास्ड द टेस्ट, तो ये जब दोनों को साथ में बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा रवि एज वेल एज। रवि एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, मतलब उसके समान रूप से। रवि एज वेल एज रीटा, रवि के साथ साथ रीटा क्या किया, पास्ड द टेस्ट। रवि ने टेस्ट पास किया और रीता ने भी टेस्ट पास किया, तो रवि के साथ साथ रीता ने भी टेस्ट पास किया। तो देखो रवि पास्ड द टेस्ट और रीटा पास ऑल्सो पास्ड द टेस्ट। जब इसको हमने एज वेल एज से जोड़ा तो सेंटेंस बन गया रवि एज वेल एज रीटा पास्ड द टेस्ट। तो देखिए अभी हमने एक्सरसाइज के लिए लिंकिंग डिवाइसेस में 7 सेंटेंस की एक्सरसाइज करी। हमने समझा कैसे दो वाक्यों को हम कनेक्टिव के माध्यम से, जो कनेक्टिव हमारे पास दिया गया है उस कनेक्टिव के माध्यम से हम कैसे दोनों वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं। अब 7 सेंटेंसेस के बाद हम और भी एग्जांपल्स इसके करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज के लिए एग्जांपल है वह है ही इज रिच। वह रिच है मतलब धनवान है, और ही इज मिजरेबल, और वह क्या है, मिजरेबल कंजूस है, मितव्ययी है। तो देखो ही इज रिच, ही इज मिजरेबल, ये जो दो सेंटेंस है इसको हमें कनेक्ट करना है किससे, येट से। और येट का मीनिंग आप जानते हैं सब, येट का मीनिंग क्या होता है, फिर भी। तो देखो ये बनेगा ही इज रिच येट ही इज रिच येट मिजरेबल। गलत हो गया था अभी तो। देखो दो सेंटेंस है ही इज रिच ही इज मिजरेबल। वह अमीर है और वह कंजूस है, तो बन गया ही इज रिच येट मिजरेबल। वह अमीर है फिर भी कंजूस है।
तो देखो ये जो सेंटेंस है ही इज रिच और ही इज मिजरेबल, इसको जब यट से जोड़ेंगे तो हमारे पास सेंटेंस बन के आएगा ही इज रिच यट मिजरेबल। ओके, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है यू कैन स्टे, यू कैन स्टे और यू कैन कम विद अस। तुम ठहर सकते हो और तुम हमारे साथ आ सकते हो। और दोनों वाक्यों को जोड़ना है आइदर और में, और से। आइदर और जो है, आइदर और का अर्थ होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक के अर्थ में आइदर और का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यू कैन स्टे, यू कैन कम विद अस। अब इसमें जो सेम है उसको हम लिखेंगे पहले यू कैन। अब देखो आइदर स्टे, आइदर यू कैन आइदर स्टे, तुम या तो ठहर सकते हो और या कम विद अस, या हमारे साथ आ सकते हो, दो में से एक कर सकते हो। यू कैन आइदर स्टे और कम विद अस। तो हमारे पास सेंटेंस है यू कैन स्टे, यू कैन कम विद अस। जब इसको आइदर और से जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा यू कैन आइदर स्टे और कम विद अस। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है ही वॉज सरप्राइज्ड और ही वॉज प्लीज्ड। वह आश्चर्यचकित हुआ और वह प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। तो देखो इसमें हमें इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है बोथ एंड से। किससे जोड़ना है? बोथ एंड जो कनेक्टिव है उससे जोड़ना है। बोथ एंड का मतलब आप जानते हैं, और बी के अर्थ में बोथ एंड का प्रयोग किया जाता है, मतलब दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं जैसे आइदर और में से तो दो में से एक, फिर जो नाइदर नोर होता है उसमें दो में से कोई भी नहीं, और बोथ एंड का मतलब होता है दोनों, दो जो चीज़ें अलग अलग आई है वो दोनों साथ में आती है। और इसका मीनिंग सेंटेंस में इसका मीनिंग निकलता है और बी। तो देखो ही वॉज सरप्राइज्ड और ही वॉज प्लीज्ड, तो वाक्य बनेगा ही वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड। वह आश्चर्यचकित हुआ और प्रसन्न भी हुआ। तो देखो हमारे पास जो दो वाक्य हैं ही वॉज सरप्राइज्ड और ही वॉज प्लीज्ड, जब इसको बोथ एंड से जोड़ेंगे तो वाक्य बन जाएगा एक ही वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड। अगला है द कैमरा वॉज नॉट चीप। कैमरा वॉज नॉट चीप और ही वॉज नॉट वेरी यूजफुल। दो सेंटेंस, कैमरा सस्ता नहीं है और कैमरा बहुत उपयोगी नहीं है, और जब दोनों को जोड़ना है नाइदर नोर से। और नाइदर नोर का मीनिंग होता है नहीं बल्कि, मतलब दोनों चीज़ें इसमें नहीं आती, दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो देखो जब ये दोनों चीज हम साथ में करेंगे तो द कैमरा और इट वाज, ये दोनों साथ में द कैमरा वाज इट वाज, नोट्स आ रहा है तो नोट हम यहाँ नोट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देखो आप द कैमरा वाज नाइदर चीप। देखो नोट, जो नोट आ रहा है उस नोट को हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, क्योंकि नाइदर जो है अपना आप में नेगेटिव है। नाइदर चीप नॉर वेरी यूजफुल। कैमरा न तो सस्ता है और न ही बहुत उपयोगी है। तो जो सेंटेंस है द कैमरा वाज नॉट चीप इट वाज नॉट वेरी यूजफुल, जब हमने इसको नाइदर नोर से जोड़ा तो वाक्य बना द कैमरा वाज नाइदर चीप नॉर वेरी यूजफुल। अगला है टेल द ट्रुथ बी साइलेंट, और इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है और से। किससे जोड़ना है? और से। और का मतलब होता है या अथवा। तो देखो टेल द ट्रुथ बी साइलेंट, तो ये बनेगा टेल
द ट्रुथ। टेल मतलब होता है बताना, कहना। तो सत्य बताओ या साइलेंट रहो। टेल द ट्रुथ और साइलेंट, क्या बन गया? टेल द ट्रुथ और साइलेंट, या तो सत्य बताओ या फिर क्या रहो? साइलेंट, मतलब शांत रहो। तो और दो में से एक, या तो ट्रुथ बताओ या साइलेंट रहो। तो दो में से और दोनों में से एक के लिए आया है टेल द ट्रुथ बी साइलेंट। तो ये दोनों सेंटेंस जो है ये फ्रेम हो जाएगा टेल द ट्रुथ और साइलेंट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है शी वॉज स्लीपिंग दे अराइव्ड। शी वॉज स्लीपिंग, वह क्या कर रही थी? सो रही थी। दे अराइव्ड, वे आए, वे पहुँचे। तो देखो इसको किससे जोड़ना है? वाइल से। वाइल के बताए थे कि वाइल का जो प्रयोग है वो जबकि के अर्थ में होता है और जब के अर्थ में भी होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, वाइल मतलब जब और जबकि। तो देखो यहाँ है शी वॉज स्लीपिंग दे अराइव्ड, तो ये बनेगा वाइल शी वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रही थी, कोमा लग जाएगा और ये सीधा का सीधा ऐसे बन जाएगा दे अराइव्ड। शी वॉज स्लीपिंग दे अराइव्ड तो बन गया वाइल शी वॉज स्लीपिंग दे अराइव्ड। देखो ये हमने 13 जो है एक्सरसाइज के रूप में 13 सेंटेंसेस को फ्रेम किया है, कनेक्ट किया है। अब एक्सरसाइज जो है वो हम और भी करेंगे, पर मेरा कहना यूँ है कि एक्सरसाइज धीरे धीरे जैसे हम करते जाएंगे तो ये जो है टॉपिक हमारा मजबूत होता जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज से ही हम परफेक्ट बन पाते हैं। तो आज ये एक्सरसाइज हमने करी है लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में। अब ये एक्सरसाइज करने के बाद अब हमारा जो नया टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कभी कोई समस्या आती है, कोई ऐसे सेंटेंस हैं जिसको बनाने में आपको समस्या होती है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। ओके, थैंक यू।